हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.6 में जो रिड्यूसिबल वाला था उसमें मैंने क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर दिया था, बता दिया था। ठीक है, अब हम जो सेकंड क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशंस में भी बहुत आते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, तो देखिए रितु नाम की एक लड़की है। ठीक है, देखिए कितनी साहसी लड़की है कि वो नदी में नाव चला रही है। ठीक है, अब नदी में नाव चला रही है तो वो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर में आ रही है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम उसको 20 किलोमीटर जाने में 2 आवर लग रहा है। ठीक है, और अप स्ट्रीम उसको 4 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स लग रहा है। ठीक है, अब हम यहां ये समझेंगे कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जब बोट नदी होती है तो नदी चाहे समुद्र जो होता है, सी होते हैं, ओशियंस होते हैं, उसमें आप देखते हैं कि उसकी पानी की धारा बहती रहती है। ठीक है, जिसको करंट कहा जाता है। ठीक है, जो उसमें वाटर होता है वो उसमें धारा बहती रहती है। ठीक है, तो जब नाव धारा के साथ जाती है, ठीक है, मतलब जिधर धारा बह रही हो उधर ही नाव भी जा रही हो, तब उसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, और जब नाव करंट के अपोजिट जा रही हो, ठीक है, जैसे करंट ऐसे जा रहा हो और नाव ऐसे जा रही है, ठीक है, तब उसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने फिगर ये बनाया है, तो ये बोट है। वैसे फिगर मैंने वैसे बनाया है, ज्यादा अच्छा मैं फिगर बना नहीं पाता हूँ, फिलहाल आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। देखिएगा ये बोट है और ये नदी की धारा है। ठीक है, ये मैंने देखिए लिखा है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और ये डायरेक्शन ऑफ बोट। अब जो पानी की धारा है, करंट है, और जो डायरेक्शन ऑफ बोट है, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस को हम कहते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में जा रही है। ठीक, अब दूसरी चीज देखिए अप स्ट्रीम का मतलब, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन इधर है, बोट का डायरेक्शन इधर है, मतलब कि करंट के अपोजिट जा रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब एक चीज देखिए, जब नाव डाउन स्ट्रीम जाती है, मतलब कि नदी की धारा के साथ जाती है, तब जो है नाव का स्पीड और धारा का स्पीड, ठीक है, मतलब बोट का स्पीड और करंट का स्पीड दोनों को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। वो नाव स्टील वाटर में जैसे जा सकती है तो जाएगी, साथ में उसका करंट भी है तो करंट भी तो उसको आगे ले जाएगा, तो उस केस में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, और जब अपोजिट जाता है तो, ठीक है, अब एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो क्या करेगा, ये इसके मोशन को अपोज करेगा ना। ठीक है, तो अपोज करेगा तो उस केस में क्या किया जाता है, बोट के स्पीड में से करंट की स्पीड को माइनस कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए आंधी आ रही है, ठीक है, और आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक, तो जिधर हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में आपको जाना है, तो क्या होगा, आपको साइकिल चलाने में आसानी होगी। ठीक है, और अगर आंधी इधर से आ रही है, साइकिल आप इधर से जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको ज्यादा फोर्स पाउडर के ऊपर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, ये स्टील वाटर में है। ठीक है, स्टील वाटर का मतलब हुआ ठहरे हुए पानी में। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर। हमने बोट का स्पीड x मान लिया और करंट का स्पीड क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखिए पहला केस डिस्कस करते हैं हम, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करें, तो मैंने अभी बताया, तो ये बोट का स्पीड हो गया और ये क्या हो गया, करंट का स्पीड हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो डाउन स्ट्रीम है 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो स्पीड कितनी है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। डिस्टेंस 20 किलोमीटर और टाइम क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया। अब हम वही अप स्ट्रीम केस डिस्कस करते हैं। उस केस में स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, देखिए अब बोट क्या हो रहा है, इधर जा रहा है
और करंट इधर जा रही है, बोट की स्पीड इधर है x किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड इधर है क्या है y किलोमीटर पर आवर। तो अब करंट क्या करेगा, इसका अपोज करेगा ना, तो x में से y को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बात ये आती है, आपके मन में बात उठता होगा कि y में से x को क्यों नहीं माइनस कर देते हैं। इसलिए नहीं माइनस करते हैं क्योंकि देखिए जब x y से ज्यादा होगा तभी ये बोट इधर जा पाएगा। अगर करंट का जो स्पीड है वो बोट की स्पीड से अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर बोट आगे नहीं जा पाएगी। करंट क्या करेगा, बोट को अपने साथ पीछे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, x माइनस वाई किया। तो अब y के लिए ये स्पीड हो गया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो क्या हो जाएगा 4/2, तो 2 हो गया। अब ये दो इक्वेशन बन गए, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना आप लोगों को अच्छी तरह से आता है। मैंने दोनों को ऐड कर दिया, y से y कैंसिल हुआ, x और x क्या हो गया 2x, 2x इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12/2, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये किसका स्पीड हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट। बात समझे। और फिर उसके बाद x का वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से y इक्वल टू 10 माइनस x, x का वैल्यू पुट किया 6, तो 10 में से 6 जाएगा कितना होगा 4 किलोमीटर आवर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब जो है वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड और थर्ड दोनों में आपको बता रहा हूँ क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इस एक्सरसाइज में बस यही दो क्वेश्चन अब रह गए हैं, उसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शनल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, बट ये है कि अगर आप कहेंगे, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए कभी अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है, दिक्कत ये है कि आप लोग करते नहीं है। ठीक है, वीडियो देखिए तो कम से कम उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो मेरी थोड़ी सी मेहनत सफल होगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं अपना और बेहतर प्रदर्शन करके और अच्छे से पढ़ा सकूंगा। मैंने आपको बताया भी था कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मैंने बहुत ही सीमित संसाधनों में अपना ये चैनल शुरू किया है। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ही मैं आगे जा पाऊंगा। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो शायद मैं पीछे ही रह जाऊं। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये मेरा आपसे दिल से रिक्वेस्ट है। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या रहा सुनिएगा इसको। 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days। 2 औरत और 5 आदमी एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, while 3 women and 6 men can finish in 3 days। 3 women और 6 men उसको 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone finish the work and also taken by 1 man alone। ठीक है, अब देखिए ये बेसिकली क्वेश्चन किसका है, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। तो इनिशियल क्लासेस में, शुरू के क्लासेस में आप पढ़े होंगे वर्क और टाइम के क्वेश्चन, तो उसमें आपको एक चीज बताया गया होगा कि अगर कोई आदमी, ठीक है, किसी काम को x दिन में करता है, ठीक है, तो आपसे कहा था कि एक दिन का उसका वर्क कितना होगा, तो 1/x होगा। या सिंपली आप सोचिए, ये सोचिए कि अगर आप एक किताब को 4 घंटे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक किताब को कितने घंटे में पढ़ लेते हैं, 4 घंटे में पढ़ लेते हैं, तो मैं कहूं कि 1 घंटे में आप कितना पढ़ेंगे, तो सिंपल सी बात है, किताब का 1/4 पार्ट ही पढ़ेंगे ना, तो 1/4। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना, आप इसको समझिएगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट 1 woman finish the work in x days। एक औरत उस काम को x दिन में करती है, एंड 1 man can finishes in y days। और एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, y दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वुमेन और एक मैन के एक दिन का वर्क निकालते हैं। तो 1 woman's 1 day वर्क कितना हो जाएगा 1/x, 1 man's 1 day वर्क कितना हो जाएगा 1/y। ठीक है, अब देखिए 2 women plus 5 men 4 days में, 2 आदमी और 2 औरतें और 5 आदमी उस काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं, 4 दिन में खत्म कर दे रहे हैं, 4 डेज में खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 women plus 5 men का 1 डे का वर्क बताइए, देखो 2 आदमी और 5 औरत, 2 औरत और 5 आदमी मिलकर 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4 करेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक औरत के एक दिन का काम कितना 1/x। ठीक है, तो अगर 2 औरत हैं तो कितना हो जाएगा 2/x हो जाएगा। ठीक,
5 आदमी है तो 5 आदमी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 5 अपॉन वाई हो जाएगा। तो 2 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 4। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस में 3 वुमेन प्लस 6 मैन 3 डेज में कर रहे हैं। 3 औरतें, ठीक है, और 6 आदमी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 वुमेन प्लस 6 मैन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अब एक दिन का काम यहाँ पे निकाला है ना, तो 3 वुमेन के एक दिन का काम कितना हो जाएगा इस हिसाब से 3 अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, 6 मैन 6 आदमी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा 6 अपॉन वाई, और दोनों मिलकर कितना हो गया 1 अपॉन 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन बन गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना सॉल्व करना। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज में मैंने जो ये बताया था आपको, तो ऐसे इक्वेशन को, जैसे ये दोनों इक्वेशन बने थे ना, ठीक है, तो इसको जो है रिड्यूस करके मैंने बताया था आपको। ठीक है, रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ 1 अपॉन एक्स को ए मान लिए थे, 1 अपॉन वाई को बी मान लिए थे, उसके बाद रिड्यूस करके लगाया गया था। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको रिड्यूस करके ही लगाइए, आप उसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा, आप चाहिए तो रिड्यूस करके लगा लीजिएगा। वो मेथड मैंने आपको पहले वीडियो चेक कर लीजिएगा, इसके पहले वाला, ठीक पीछे वाला, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है 2 अपॉन एक्स है, इसमें इलिमिनेशन मेथड से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 2 अपॉन एक्स और ये 3 अपॉन एक्स है। इलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, एक वेरिएबल को इलिमिनेट किया जाता है। तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, दोनों कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो माइनस कर देंगे तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा, फ्रॉम 1 into 3 माइनस 2 into 2। अब 1 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, यही ना 1 है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 4। ठीक है, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। ठीक है, अब इसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, तो 6 अपॉन एक्स से 6 अपॉन एक्स कैंसिल हो गया। 15 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5, 3 अपॉन वाई, और ये हो गया 3 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे एलसीएम लेके। ठीक है, तो या तो एलसीएम लेके निकाल दीजिए, या तो मैं एक देसी तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ठीक है, तो 3 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 12, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई का 1 में मल्टीप्लाई होगा वाई, और 12 का 3 मल्टीप्लाई होगा 36 हो गया। तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 36 डेज हो गया। अब इसको जो है, ठीक है, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है 2 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 4 है। ठीक है, तो इसमें y का वैल्यू पुट कीजिए, तो y का वैल्यू 36 आया है, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन 36 इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो 2 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके आया, माइनस हो गया। तो 4 और 36 का एलसीएम कितना हो गया 36, 4 9 जा 36, 9 1 जा 9, 31 36 1 जा 36, 1 5 जा 5, तो 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 1 अपॉन 9 हो गया। तो 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 9, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 2 जा 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमने क्या माना था 1 वुमेन का फिनिश इन एक्स डे, तो एक्स का वैल्यू 18 है, मतलब एक औरत उस काम को क्या दिन में करेगी 18 दिन में करेगी, 18 डेज में कंप्लीट करेगी, और एक आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेगा 36 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो कभी भी वर्क और टाइम का क्वेश्चन आएगा तो एक दिन का काम 1 डे वर्क आप जरूर निकालिएगा। 1 डे वर्क बिना निकाले हुए 99% केसेज में वर्क और टाइम के क्वेश्चन नहीं लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के। इसमें क्या है सुनिएगा, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, then she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूही नाम की एक लड़की है, ठीक है, जो अपने घर से सॉरी कहीं वो रही होगी, ठीक है, कोई उसका इनिशियल पॉइंट रहा होगा, वहां से अपने घर जिसकी डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, ठीक है, वो कुछ दूर बस से जाती है, कुछ दूर ट्रेन से जाती है। ठीक है, अगर वो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर बस से जाती है, ट्रेन से जाती है, और रिमेनिंग डिस्टेंस, ठीक है, बस से जाती है, तब उसको 4 hours लगते हैं। ठीक है,
और दूसरे केस में ये कह रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग डिस्टेंस किससे जाती है, बस से जाती है, तब उसको 10 मिनट ज्यादा लगता है। 10 मिनट ज्यादा लगने का मतलब पहले कितना लग रहा था, 4 आवर लग रहा था, तो अब क्या होगा, 4 आवर 10 मिनट लगेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं, जो पूछ रहा है उसको मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहला कंडीशन देखिए। अब देखिए, ये रूही का इनिशियल पॉइंट हो गया, ये उसका डेस्टिनेशन हो गया जहां उसको जाना है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब देखिए वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है। देखिए 60 किलोमीटर किससे जा रही है, ट्रेन से। मान लीजिए पॉइंट सी हो गया। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर का है ना। तो 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, तो रिमेनिंग कितना होगा, 240 किलोमीटर होगा, जो वो किससे जाएगी, बस से जाएगी। बात समझ में आ रहा है। और इसमें उसको कितना आवर लग रहा है, 4 आवर। 6 किलोमीटर ट्रेन, 240 किलोमीटर बस, तो कितना टाइम लग रहा है उसको, 4 आवर लग रहा है। ठीक है, तो अब बताइए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है। आप जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम। ठीक है, तो अगर हम टाइम निकालें, ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है ना। तो 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम उसको लगेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर हो गया, स्पीड कितना है ट्रेन का, x है, हमने x माना है ना, तो 60 अपान x हो गया। ठीक, y किलोमीटर बस से जा रही है। ठीक है, तो बस से कितना टाइम लगेगा, 240 अपान y। तो ये दोनों मिला के टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, 4 आवर का लग रहा है। फिर से समझिए, देखिए 60 किलोमीटर वो किससे जा रही है, ट्रेन से जा रही है। ठीक, तो टाइम कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 60 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड कितना है, x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बस से हो गया 240 किलोमीटर बस, डिस्टेंस हो गया, और स्पीड हो गया y। अब ये दोनों टाइम मिला के कितने घंटे का है, 4 घंटे का ही है ना। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड कंडीशन पे आइए, 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, तो जब टोटल 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसमें 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रही है, तो बचेगा कितना, 200 किलोमीटर बचेगा, बस से जाएगी। तो 100 किलोमीटर ट्रेन, 200 किलोमीटर बस। ठीक है, तो उसको कितना लग रहा है, 4 आवर 10 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 100 अपॉन x, 200 अपॉन y, ये बस से हो गया। ठीक है, 4 आवर तो उसको लग रहे थे, 10 मिनट ज्यादा लग रहा था। ठीक है, तो उस मिनट को हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर में। तो 10 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा 1/6, तो 6 4 जा 24, और 1 कितना हो गया 25, ये हो गया 25/6। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन, 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 25/6। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को, तो वीडियो पास करके नोट कर लीजिए। तो ये दो इक्वेशन बने थे। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इसको भी मैं रिड्यूस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैं डायरेक्टली ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए 60 अपॉन x, 240 अपॉन y इक्वल टू 4, 100 अपॉन x, 200 अपॉन y इक्वल टू 25/6। ठीक है, इलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। तो एक चीज आप देखो, अगर हम 60 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 300 होगा। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 300 होगा। कोएफिशिएंट बराबर हो जाएगा, तो फिर हम माइनस करेंगे, हो जाएगा। तो मैंने देखिए क्या लिखा, फ्रॉम 1 into 5 माइनस 2 into 3। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 300 अपॉन x, और 240 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1200, और 5 4 जा 20। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 में 3 से मल्टीप्लाई होगा 300, ये कितना हो जाएगा 600, और ये हो गया 3 into 25/6। ठीक है, तो 3 2 जा 6, तो 25/2 हो गया। अब इसको माइनस करते हैं, माइनस कर दिया, ये कैंसिल। 1200 में से 600 जाएगा, 600 अपॉन y, ये हो गया 20 माइनस 25/2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 में 20 से मल्टीप्लाई हुआ 40 माइनस 25/2, तो 600 अपॉन y इक्वल टू ये हो जाएगा 15/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 15y इक्वल टू 600 इंटू 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 600 इंटू 2 अपॉन 15। तो 15 4 जा 60, 42 जा 80 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड थी, बस की। ठीक है, उसके बाद इसका वैल्यू हमने क्या कर दिया, 1 में पुट किया। 1 क्या था, 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4, और y की जगह हमने 80 पुट किया, 83 या 224। अब ये प्लस 3 इधर आया तो क्या हुआ -3, 4 में से 3 जाएगा 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x इक्वल टू क्या हो गया 60 किलोमीटर पर आवर।
तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये सारे वीडियो जो है मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पूरा का पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, और ये पूरा लेसन खत्म हो गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लेसन है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सारे वीडियोज को क्रम से देखिएगा, मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप उसको देखिएगा। और मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं, मैं उन कमियों को दूर करूंगा और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।